आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें कि माँ तो अपने बेटे के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देती हैं, या फिर हमारे समाज में भी माँ का दर्जा कितना ऊंचा होता है। और लेकिन आज की इस कहानी को सुनने के बाद जो है आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि आखिर एक माता जो है वह किस प्रकार कुमाता बन जाती है और अपने प्रेमी से अपनी हवस मिटाने के लिए अपने बेटे को ही रास्ते से खत्म कर देती है। यह माता जो है इसलिए कुमाता का रूप धारण कर लेती है क्योंकि इसके बेटे को इसके प्रेमी के बारे में पता चल चुका था और वह अपने पिता से बताने के लिए धमकी दे रहा था। यह अपनी प्रेमी की बातों में इस कदर बहक चुकी थी कि इसे यह भी नहीं दिखाई दे रहा था कि आखिर ये अपने ही हाथों अपने ही बेटे की हत्या करने जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है 14 जुलाई साल 2024 और यह कहानी है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है रीवा। इसी जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है पानगढ़ और इसी पानगढ़ का एक गांव पड़ता है निस्तिगवा। इसी निस्तिगवा गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम राम बाबू है और उसकी पत्नी नीतू गुप्ता। इस राम बाबू और नीतू गुप्ता का एक लड़का है जिसका नाम आदित्य है और इसकी उम्र करीब 14-15 साल के आसपास है। लेकिन इसी गांव में जब सुबह सुबह कुछ मिस्त्री जो कि राजमिस्त्री का काम करते हैं और वह लोग जैसे ही सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकलते हैं, जैसे ही वह लोग अपने कामकाज के स्थल पर पहुंचते हैं, एक मकान जिसे यह लोग तैयार कर रहे थे, मकान में इन लोगों के पहुंचते ही एक लड़के का जो है शव दिखाई देता है। इन लोगों को जो है देखकर पहले लगता है कि कोई लेटा हुआ है, लेकिन यह आदमी जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं देखते हैं कि यहाँ पर जो है इस लड़के की हत्या कर दी गई है। इन सब से घबराकर वह लोग जो है तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और मौके पर पुलिस आती है। तभी पुलिस आने के बाद जो है शव को अपनी कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और तब तक वह इन सब आदमियों से पूछताछ करती है कि आखिर इन लोगों को यह कहाँ से दिखाई दिया। तब ये आदमी बताते हैं कि वह लोग जैसे ही अपने घर से यहाँ काम के सिलसिले में आए, उन लोगों को यहाँ पर यह शव पड़ा हुआ दिखाई देता है और वह लोग जो है तुरंत पुलिस को कॉल कर देते हैं। उधर पुलिस वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चलता है कि इस लड़के का जो है गला दबाकर हत्या किया गया है। इन सब के बाद पुलिस परेशान हो जाती है और जैसे ही इस केस को और आगे बढ़ाने के लिए इस मामले में छानबीन करना शुरू करती है, वहीं पुलिस के सामने यह जो राम बाबू थे और उनकी पत्नी नीतू गुप्ता, यह दोनों पति पत्नी पुलिस के सामने आ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। यह लोग बताते हैं कि इनका भी बेटा जिसका नाम आदित्य है और उसकी उम्र 14-15 वर्ष के आसपास है, इनका लड़का 2-3 दिन से घर पर नहीं आया है और वह कहीं लापता है। तभी पुलिस जो है उस लड़के की तस्वीर इन पति पत्नी को दिखाती है, जिसे देखते ही माँ जो है ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वह कहती है कि यह उनका लड़का आदित्य ही है। यह पिछले 2-3 दिन से घर से गायब था और जिसे यह लोग बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस बताती है कि यह जो राजमिस्त्री हैं, इन लोगों को यह शव यहाँ पर पड़ा हुआ दिखाई दिया और यह लोग हम लोगों को सूचना दिए। तभी पुलिस पूछती है कि आपका किसी के ऊपर शक? तब लड़के की मां नीतू गुप्ता यह कहती है कि उसका जो बड़ा भसुर था वह और उसकी पत्नी नीतू गुप्ता जो है अपने भसुर और उसकी पत्नी का नाम पुलिस के आगे रखती है। इसे उन दोनों पर ही शक था। शक के मुताबिक पुलिस जो है नीतू गुप्ता की सिर्फ बात सुनती है क्योंकि सबूत तो कोई था नहीं। इस वजह से पुलिस शक के आधार पर ही
नीतू गुप्ता के भसुर और उसकी पत्नी को थाने लाकर पूछताछ करती है। लेकिन वह दोनों पति पत्नी यह कहते हैं कि वह हम लोगों का भतीजा था और उससे हम लोगों का कोई भी लेना देना नहीं था, ना ही कोई आपसी विवाद था। हम लोग आखिर उसकी हत्या क्यों करेंगे? इस हत्या से हम लोगों का कोई भी लेना देना नहीं है। और यही बात सुनते ही पुलिस जो है उन लोगों को छोड़ देती है। तब पुलिस बार बार नीतू गुप्ता से ही पूछताछ करती थी और नीतू गुप्ता जो है हर बार कुछ न कुछ अलग शक के दायरे में किसी अनजान व्यक्ति का नाम ले रही थी। बार बार अनजान व्यक्तियों का नाम लेना और हर बार जो है पुलिस के सामने अलग अलग बात पेश करना, कहीं न कहीं पुलिस को नीतू गुप्ता के ऊपर ही शक होने लगा था कि इसके बेटे की हत्या में कहीं न कहीं इस महिला का ही हाथ है। तभी पुलिस जो है उसे थाने लेकर आती है और उस महिला से ही शक के आधार पर सख्ती से पूछताछ करती है। लेकिन वह महिला जो है पुलिस की सख्ती से पूछताछ करने के बावजूद भी कोई भी बात नहीं बताती है। तभी पुलिस जो है गांव वालों से, आसपास सभी लोगों से पूछताछ करती है और वह नीतू गुप्ता के बारे में पता करती है। तभी गांव वालों से यह पता चलता है कि नीतू गुप्ता का जो है एक बॉयफ्रेंड जिसका नाम जहर अली है और यह जहर अली नीतू गुप्ता का स्कूल के टाइम से ही बॉयफ्रेंड है। इन दोनों के बीच काफ़ी सालों से प्रेम संबंध था और यह इसी गांव में अक्सर आता जाता रहता है। तभी पुलिस उस जहर अली खान को जो है गिरफ्तार करती है और थाने लेकर आती है। तब जहर अली खान से पूछताछ करने के बाद जो है वह अपनी और नीतू की इस साजिश को, जो वह लोग खुद रचे थे, इसके बारे में पुलिस के सामने खुलासा कर देता है। तब नीतू गुप्ता पुलिस के सामने अपने प्रेमी को देखते ही टूट पड़ती और पूरी घटना के बारे में बता देती है। वह कहती है कि नीतू गुप्ता जो है सिमरिया गांव की रहने वाली है और यहीं का यह लड़का जहर अली भी, दोनों इसी गांव में एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे और स्कूल के टाइम से ही दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और कहीं न कहीं यह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इन दोनों के बीच जो है कई बार शारीरिक संबंध भी बन चुका था पहले से ही और यह लोग अपने घर पर जैसे ही शादी की बात करते हैं, नीतू गुप्ता के घर वाले इस बात से साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि जहर अली खान जो था वह मुस्लिम लड़का था और नीतू गुप्ता जो थी यह एक हिंदू घर से थी। इसलिए इन लोगों की शादी को कोई भी नहीं मानता। आखिर ना ही कोई भी बिरादरी और कोई भी समाज इन लोगों की शादी को स्वीकार नहीं करता। तभी नीतू के घर वाले कहीं और लड़का देखना शुरू कर देते हैं और नीतू की शादी साल 2006 में इस राम बाबू के साथ कर देते हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही राम बाबू जो है काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वह बाहर ही काम करते थे और नीतू गुप्ता जो है घर पर ही रहती थी। देखते देखते यह जैसे ही शादी के बाद अपने मायके गई, यह अपने प्रेमी से मिलने चली जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। जितने दिन यह मायके में रहती है उतने दिन अपने प्रेमी से हर रोज मिलती थी और जैसे ही यह ससुराल वापस आती है दिन रात अपने प्रेमी से फ़ोन पर बातचीत करती थी। उसके पति राम बाबू को इस बारे में जरा भी भनक नहीं थी कि आखिर उनके न रहने पर उनकी पत्नी जो है किस प्रकार किसी और मर्द के साथ रात रात भर बात कर रही है। यह महिला नीतू गुप्ता तो कई बार अपने प्रेमी को अपने घर पर भी बुलाती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। इसे कहीं न कहीं अपने प्रेमी को छोड़ने का मन नहीं था। लेकिन जैसे इस नीतू गुप्ता को एक लड़का होता है और वह लड़का धीरे धीरे 8 साल का हो जाता है, तभी आदित्य धीरे धीरे इस बात को समझने लगा था कि उसके पिता काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और यह आदमी जो कि यहाँ का है भी नहीं, ना ही वह हमारी बिरादरी का है, ना ही हमारे किसी रिश्तेदार में का, लेकिन ये आदमी अक्सर यहाँ पर क्यों आता है और माँ के साथ क्यों रात गुजारता है। इस बात से आदित्य कई बार अपनी माँ को रोकने की कोशिश किया कि तुम जो कर रही हो वह ठीक नहीं कर रही हो, लेकिन
नीतू गुप्ता कहाँ मानने वाली थी और वह कई बार अपने बेटे के मना करने के बाद भी उस आदमी को बुलाती थी और उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाती थी। इसी बात से गुस्सा होकर जैसे ही एक दिन 14 जुलाई को यह नीतू गुप्ता अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, यह आदित्य उसे मना कर देता और कहता है कि इस बार वह अपने पिता को सारी बात बता देगा। तभी यह नीतू गुप्ता अपने प्रेमी को कॉल करती है और पूरी बात बताती है कि किस प्रकार उसका लड़का जो है उन लोगों के बारे में जान गया और कहीं ना कहीं अपने पिता को बताने के लिए धमकी दे रहा है। तभी जहर अली खान जो था वह सामने से कहता है कि तुम अपने बेटे को रास्ते से हटा दो, वरना यह हम दोनों के बारे में तुम्हारे पति को बता देगा और हम दोनों को मिलने भी नहीं देगा। इधर यह महिला भी अपने प्रेमी के साथ हवस की भूखी हो चुकी थी, इसलिए यह उसके प्यार में अंधी होकर अपने बेटे को ही रास्ते से हटाने के लिए सोच लेती है। तभी यह उसी रात जाती है और अपने बेटे के गले में अपने ही दुपट्टे से उसके गले में बांधकर जोर से खींच देती है जब तक कि उसके लड़के की सांसें थम न जाए। बेचारा काफ़ी अपने आप को बचाने की कोशिश किया, लेकिन यह महिला जो है लास्ट दम तक नहीं छोड़ती है और अपने ही बेटे को अपने हाथों खत्म कर देती है। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।